यांच्यातील देखील लढत आपल्याला पाहायला मिळते। डीडी स्पोर्ट बिनारचं अतिशय सुंदर आणि मैदान त्यामध्ये स्पर्धा आहे। यावेळेला मात्र फटका फसलाय, बॉल हवेत आहे, फिल्डर त्या ठिकाणी, 2 धमाके झाले बॅटरचे आणि तिसरा धमाका राजेश सोरटे बॉलरचा, विकेट। जल्दबाजी का शिकार बने यहाँ पर बल्लेबाज, 2 बड़े हिट्स आ चुके थे तो थोड़ा सा संयम भी दिखा सकते थे। पहला ही ओवर चल रहा है मैच का, लेकिन अत्यधिक आक्रामक नजर आ रहे थे सुमित दोंगड़े और आखिरकार आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। पहले विकेट का पतन। गावदेवी गावठान उरण टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई टॉस गंवाने के बाद इस उद्घाटनीय मैच में आप देख रहे हैं धमाका बिग बैश अंडर 25 चैंपियनशिप। गावदेवी गावठान उरण बनाम NB11 धनकवड़ी पुणे, ये उद्घाटनीय मैच। मेरे साथ अजय गरज सर जुड़ चुके हैं, भिवंडी के काफ़ी मशहूर कमेंटेटर जुड़ चुके हैं और उनके साथ मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपके सामने कॉमेंट्री जरूर लेके आएंगे। अजय सर माझ्याबरोबर जुडले आहेत आणि सुरुवात जशी या स्पर्धेला झाली, सुरुवातीला 2 मोठे स्ट्रोक आले आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर आता कमबॅक होताना पाहायला मिळत आहे। तर विकेट तर आली आहे, सूरज पाटील येत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये, वाघिवलीवाडा या गावचा असणारा हा खेळाडू चर्चेत येताना पाहायला मिळाला आहे। परंतु पाहूयात, आणि या हंगामाची सुरुवात देखील जर पाहिली तर मालिकावीर त्यांनी देखील मिळवलंय। तर असा सूरज पाटील बॅटिंगसाठी येतोय अंडर 25 बिग बॅशमध्ये। 70 स्पोर्ट्स धमाका, हेमंतजी बनियाल, तारीफ सय्यद यांनी खूप सारे वेगवेगळे आविष्कार आपल्या भेटीला आणले। पावसाळी क्रिकेटच्या स्पर्धा आणल्या, अंडर 24 आणली, अंडर 25 आणली, त्याचबरोबरने जर पाहिलं तर ग्रामीण संघासाठी स्पर्धा आणल्या, शहरी संघांसाठी स्पर्धा आणल्या, त्याचबरोबरने क्रिकेटच्या स्पर्धा सिमेंटवर खेळवण्याचा प्रयत्न केला, गवतावर खेळण्याचा प्रयत्न केला, मातीवर खेळण्याचा प्रयत्न केला, छोट्या मैदानात स्पर्धा खेळवल्या, मोठ्या मैदानात स्पर्धा खेळवल्या, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या स्पर्धा आणि या मॅच सुरू असताना अजय घरतजी सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे या आयोजन कमिटीच्या वतीने नो सन्मान, म्हणजे कोणताही सन्मान नसतो आणि डीजे सुद्धा नसतो, फक्त क्रिकेट क्रिकेट आणि क्रिकेट सादर करायचं, ही गोष्ट मात्र सातत्याने जपलेली आहे। यावेळेला बॅकफुटला गेले, अळवार पद्धतीने मात्र पॉइंटच्या दिशेने बॉल खेळण्याचा प्रयत्न राहिलाय, बॉल थर्ड मॅनला सीमारेषेच्या दिशेने जातोय, अतिशय जलद गतीने बॉल सीमारेषा पार। खूबसूरत स्ट्रोक, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, थोड़ी सी जगह मिली थी, हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद थी और गेंद को आने दिया था, गेंद की लाइन और लेंथ को डटोला और उसके बाद बैट का फेस खोला है और बढ़िया प्लेसमेंट। हालांकि बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर मुझे लगता है कि शायद रोक सकते थे, लेकिन पैर से रोकने का प्रयास विफल हुआ और यहाँ पर आउटफील्ड लश ग्रीन है, काफी तेज आउटफील्ड है। 4 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज सूरज पाटिल। इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 17, 1 विकेट के नुकसान पर गावदेवी गावठान उरण। धमाका बिग बैश के बारे में चर्चा हो रही थी, वाकई में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं 70 स्पोर्ट्स के जरिए, हेमंत बनियाल साहब के जरिए, कि जिसको हर कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, हर कोई दर्शक देखना चाहता है। अगदी बरोबर, प्रत्येकाला ही स्पर्धा पाहिजे असते आणि नुकताच जर पाहिलं तर एक उच्चांक, एक विक्रम ग्रामीण धमाका बिग बॅशने केलाय, मैदानावर सुद्धा आणि यूट्यूबला सुद्धा हा विक्रम होताना पाहायला मिळाला। आणि सातत्याने 70 धमाका बिग बॅशच्या याच्याचमुळे चर्चा झाल्या। ही स्पर्धा घेत असताना आतापर्यंतचा सगळ्यात मोठा म्हणजे सातत्याने रेकॉर्ड एक जपलाय, एंट्री फी पेक्षा जास्त प्राइस, या गोष्टी मात्र कायम ठेवण्यात आल्या। आता मात्र गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळतात गोलंदाज मयूर मासाळ, जिल्हा पुणे, तालुका बारामती आणि गाव काटेवाडी, अगदी पवार साहेबांच्याच गावातील खेळाडू गोलंदाजीसाठी। यावेळेला हुक केला जातोय, अखूट टप्प्याचा बॉल करण मडवीच्या बॅट मधून येत आहेत, 6 रन, सिक्सर। पहली गेंद पटकने का प्रयास वहां पर मयूर द्वारा, हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन बहुत ही जल्दी पोजीशन में आ गए थे हुक शॉट खेलने के लिए वहां पर बल्लेबाज करण मडवी, और अच्छा संपर्क भी था, खाली क्षेत्र में भी खेल दिया था, लेकिन डिस्टेंस भी मिला उनको, टाइमिंग अच्छी थी और 6 रन। मैदान असं आहे की इकडे चुकीला माफी नाहीये, म्हणजे चांगली गोलंदाजी केली तर तुम्ही इकडे वाचू सुद्धा शकता, परंतु जर का थोडीशी जरी चुकी केली इकडे तुम्हाला मैदानाच्या बाहेरच जावं लागणार आहे। त्यामुळे इकडे मॅच पाहिले एक वेगळी मजा येते। स्कोर जर पाहिलं तर आता झालाय 23 धावा, दुसऱ्या ओव्हरला सुरुवात झाली आहे। 6 ओव्हरच्या या मॅचेस आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। आज 4 बलाढ्य संघ तर उद्या 8 बलाढ्य संघ इकडे खेळताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत।
नक्कीच मी या वेळेला कव्हरची दिशा निवडले. वाह, काय दर्जेदार फटका या ठिकाणी खेळलाय, अति सुंदर दर्जा 4. वाकई में क्लास झलकता हुआ इस स्ट्रोक के पीछे करण मडवी का पहली गेंद पर भी जो स्ट्रोक खेला था वो भी लाजवाब था, और इस बार अभी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर चले गए तुरंत और जोरदार पंच बिल्कुल गैप में निकाल दिया 4 रनों के लिए. 27 धावा धाव फलकावर. धावा मात्र या ठिकाणी भरसू लागल्यात करण यांच्या बॅटमधून. या वेळेला मात्र बॉल चुकीचा होता, त्याला मात्र पाठीमागे पाठवलाय. एक धाव त्या ठिकाणी घेतली जाईल. दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल अतिशय जलद गतीने दिलाय आणि 2 धावा तिकडे मात्र पूर्ण देखील होताना पाहायला मिळत आहेत. धावफलक जर पाहिला तर 2 ने पुढे जाईल सतीश कुरूप सर आणि त्याचबरोबर रमाकांत पवार सर या स्पर्धेमध्ये जर पंचाच्या भूमिकेत आहेत. आणि हा या इकडे जर पाहिलं तर बॅटिंग टीमने जर पाहिलं तर इकडे रिव्ह्यू घेण्यात आलाय. हा बीमर आहे की नाही याकरता. ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय तो फेयर डिलीवरी था, लेकिन बल्लेबाज के मन में थोड़ी सी शंका है और इसीलिए ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को चुनौती दी गई है. हालांकि शुरुआत हम देखें तो बहुत ही धुआंधार शुरुआत देखने को मिल रही है गावदेवी गावठाण उरण टीम द्वारा. करण मडवी और सुमित दोंगड़े आए थे सलामी बल्लेबाजों के तौर पर. सुमित ने लगातार 2 छक्के जड़े थे पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद आउट हुए और ये फेयर बॉल है, इट्स अ फेयर डिलीवरी. योग्य बॉल या ठिकाणी कळवला जातोय. धमाका बिग बॅश अंडर 25 चॅम्पियनशिप भारताच्या कानाकोपऱ्यातील खेळाडू इकडे पाहायला मिळणार आहेत. अजय घरत सर, त्याचमुळे इकडे प्रचंड उत्कंठा आहे. मयूर बॉलिंगसाठी पाहायला मिळतात पुन्हा एकदा. या वेळेला समोर उडवलाय, आता अगदी बॅटच्या पट्ट्यातच केला आणि पट्ट्याने कार्यक्रमच केला. 6 षटकार. कमाल की बल्लेबाजी करते हुए करण मडवी एक से बढ़कर एक शॉट्स देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल गेंद के मेरिट पर खेल रहे हैं. सीधा खेला है, लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव मैक्सिमम. ये उनका कुल मिलाकर दूसरा छक्का. जबत मॅचच्या या धावा थांबणार तर कशा थांबणार, हा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी करावा लागेल. करण मडवी खूप चांगली बॅटिंग करतायत. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर सूरज आलेत. यावेळेला वेगात बॉल टाकलाय, ऑप्शनच्या बाहेर टाकलाय. बॉल यष्टीरक्षकांच्या दिशेने जातोय. चांगलं कमबॅक. अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद थी. अभी तक इस तरह की लेन पर गेंदबाजी हुई नहीं थी. कहीं ना कहीं या तो बहुत आगे कर रहे थे या फिर शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी ज़्यादा हो रही थी. एक फुल टॉस गेंद भी कर बैठे थे, उस पर हालांकि थोड़े बच गए थे, लेकिन गुड लेन पर ज़्यादा गेंदबाजी देखने को नहीं मिली थी. याही वेळेला विकेट केलाय, टायमिंग नाही झालाय, फटका फसलाय. फिल्डर मात्र तिकडे पोहोचतायत. ओ, कॅच पकडण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला खरा, परंतु कॅच नाही झाली आहे. आणि इकडे जर पाहिलं तर 2 धावा देखील धावून पूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्या 2 ने पुढे जात असताना आपल्याला पाहिलं मिळते ती म्हणजे 37. या छोट्या ग्राउंडवर जर पाहिलं तर अशा प्रकारच्या संधीचं सोनं तुम्हाला करावं लागणार आहे. फलंदाजीसाठी नंदनवन आहे, परंतु या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला या ज्या छोट्या छोट्या संधी आहेत त्याचं सोनं करावं लागेल. 2 ओव्हरचा खेळ संपतोय आणि धावसंख्या झाली आहे 37 धावा. अजय सर काय म्हणाल. बेहतरीन शुरुआत है गावदेवी गावठाण उरण के लिए. एक तो टॉस गवा चुके हैं और उनको पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया है. ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि पावर प्ले को जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं बल्लेबाज, उससे थोड़ा ज़्यादा ही उन्होंने किया है. जिस तरह से स्कोर देखने को मिल रहा है 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बेहतरीन शुरुआत है और मोमेंटम कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के पास है. इसको और आगे जाकर एक बड़ा स्कोर में इसको तब्दील करने का प्रयास हो सकता है, लेकिन अब यहाँ से वापसी करनी है तो गेंदबाजों को करनी होगी. सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करना आवश्यक है, जो कि पहले 2 ओवर्स में कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को नहीं मिली है. पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर मौका ज़रूर क्रिएट हुआ था, लेकिन मुश्किल अवसर था क्योंकि फील्डर सर्कल के अंदर थे और पीछे की तरफ भागते हुए कैच लपकना था उनको, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ. अजय जी, एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. म्हणजे 6 ओव्हरची मॅच आहे. मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती पाहता किती धावसंख्या कमी सुद्धा पडतील, परंतु इकडे सुरुवात तर चांगली झाली आहे. कमबॅक करू शकतील आणि कमबॅक करण्याची क्षमता पुणे टीममध्ये सुद्धा आहे. आणि त्यासाठी जर पाहिलं तर पुण्याचा जादूगर ज्याला म्हटलं जातं रोहन खरात यालाच आमंत्रित करण्यात आलं आहे. कारण ज्यावेळेला प्रतिस्पर्धी हवी होतोय असं वाटल्यानंतर आपल्या मुख्य गोलंदाजाला किती वेळ मागे ठेवणार, त्याला आता आणलंच गेलेलं आहे. तर पाहूया, पिंपरी चिंचवडमधून बिलॉंग करतो हा खेळाडू. बॉलिंगसाठी समोर जर पाहिलं तर सूरज. पहिला बॉल टप्पा पडतोय, बराचसा टर्न झालाय,
परंतु अंपायर या ठिकाणी वाईट बॉल घोषित करतायत. धावसंख्या 1ने पुढे गेलेली आहे. पहा इकडे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बॉल फिरवणं आणि बॉल योग्य टप्प्यावर वरून फिरवणं या देखील बाबी खूप महत्त्वाच्या असतात. आणि इकडे सुरुवात जर पाहिली तर स्वैर चेंडूने होताना पाहायला मिळाली, परंतु गुणवान गोलंदाज आहेत. ओ हो हो हो, यावेळेला फिरवलाय बॉल, अंदाजच नाही आला. याचसाठी पुण्याचा जादूगर म्हटलं जातं. महाराष्ट्रातील युवा खेळाडूंच्या, युवा फिरकीपटूंच्या यादीमध्ये आघाडीचं नाव जे आहेत, आघाडीची काही नावं आहेत, त्याच्यामध्ये रोहन खरात हे नाव घ्यावं लागतं. हो, पुन्हा एकदा गरकन बॉल वळवलाय. बॅक टू बॅक त्याच बॅटर्सला मात्र जे लयमध्ये आहेत अशा बॅटर्सला मात्र 2 बॉल लगातारचे निर्धाव टाकलेले आहेत. मी पुण्यावरून इकडे भिवंडीला का आलोय दाखवून देण्याचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी गोलंदाज रोहन खरात देखील करताना पाहायला मिळत आहेत. बॅक टू बॅक 2 बॉल निर्धाव टाकलेले आहेत. रोहनची गोलंदाजी समजणं तेवढं सोपी गोष्ट नाहीये. ओ हो हो, आणखीन एक अशा प्रकारे म्हणजे अचानक अगदी बुलेट ट्रेनच्या वेगात चाललेली धावसंख्या ज्या वेळेला अगदी स्लो आपली लोकल ट्रेनच्या वेगात ज्या वेळेला धावते त्यावेळेला आश्चर्य तर वाटतंच. आणि तेच इकडे पाहायला मिळालंय. लगातारचे 3 चेंडू यष्टीरक्षकांकडे पाठवलेत. यावेळेला मात्र जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलाय आणि रोहनच्या फिरकीच्या जाळ्यात एक मोठा मासा अडकलाय. बाद व्हावं लागेल या ठिकाणी फलंदाज सूरज पाटील यांना. लगातार 3 डॉट गेंदे खेल चुके थे और रोसी का ये प्रेशर उनके ऊपर बनता जा रहा था. अब की बार और ज़्यादा टॉस्ट अप किया उन्होंने और आमंत्रित किया था बड़े स्ट्रोक के लिए. डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी भी रखा गया था. ऊंचाई रही स्ट्रोक में लेकिन दूरी मिली नहीं और आखिरकार आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए बल्लेबाज सूरज पाटिल. दूसरे विकेट का पतन हुआ है. गेंदबाजी में जो बदलाव किया गया है वो रंग लाता हुआ यहाँ पर NB11 धनकवड़ी पुणे टीम के लिए. रोहन खरात पिछले सीजन में भी खेले थे, आपको याद होगा अंडर 24 चैंपियनशिप में यहाँ पर बिनार के DD ग्राउंड पर, और उस टूर्नामेंट में उन्होंने भी काफ़ी प्रभावित किया था. शानदार गेंदबाजी रही थी उनकी. लेग ब्रेक गुगलीज का बहुत ही बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला था. नवीन बॅटर मैदानाच्या दिशेने दाखल होताना पाहायला मिळतात. परेश ठाकूर ज्या खेळाडूने गेल्या वर्षी ही स्पर्धा या खेळाडूने सुद्धा गाजवली होती. दुतुम गावचा परेश ठाकूर अगदी आगळ्या वेगळ्या फटक्यांसाठी ओळखला जातो आणि तोच खेळाडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अपेक्षा असतील या मैदानावर खेळण्याचा अनुभव, परंतु समोर जे फिरकी अस्त्र चालू ठेवलंय ते मात्र खूप महत्त्वाचं आहे. लगातारचे 4 चेंडू निर्धाव टाकले आणि त्यातल्या त्यात एक महत्त्वपूर्ण विकेटही घेतली गेलेली आहे. त्यामुळे इकडे चर्चेत आपल्याला पाहायला मिळतात गोलंदाज. 2 ओव्हरमध्ये बॅटरची चर्चा होती आणि आता बॉलरची चर्चा आहे. नाव रोहन खरात. ओ, आणखीन एक बॉल जबरदस्त पाहायला मिळालाय. अगदी बॅटर प्रमाणे कीपर सुद्धा बीट झाले की हा बॉल आला कसा, वळला कुठे आणि कीपरला सुद्धा कळलं नाहीये. आणखीन एक दर्जेदार चेंडू इकडे पाहायला मिळतोय. हा खेळ जरी आपण सुरुवातीला म्हटलं होतं बॅटरचा आहे, नाही, हा बॉलरचा सुद्धा खेळ आहे. बॉलर सुद्धा इकडे फलंदाजांना नाचवू शकतात, ते मात्र इकडे दाखवतायत. बॉलर रोहन खरात 5 चेंडू अप्रतिम टाकले. यावेळेला टप्पा पडतोय, त्यानंतर बॉल थोडासा बाहेर रिटर्न होतोय. पंच आमच्याकडे वळतायत, कळवतात हा व्हाईट बॉल आहे आणि या ओव्हरमध्ये आणखीन एक स्वैरच्या रूपात आलेली धाव पाहायला मिळाली आहे. काय गोलंदाजी या ठिकाणी केली जाते आतापर्यंत. रोहन खरात, वाह वाह वाह, काय बॉलिंग केली आहे. याला म्हणतात कमबॅक करणारा गोलंदाज, फिरकीचा जादूगार. फिरकीची जादू काय असते ते या ठिकाणी दाखवलंय. म्हणजे 2 वाईड एकतर लेग बाईज होत्या, म्हणजे या ओव्हरमध्ये अधिकृत फक्त 2 धावा या गोलंदाजाने खर्च केल्या आणि 3 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर धावसंख्या झाली आहे 40. सर काय म्हणाल. गजब की गेंदबाजी, कंट्रोल उनका काबिले तारीफ रहा. 2 वाइड गेंदें जरूर की उन्होंने, लेकिन जितनी भी गेंदें डाली उसमें से केवल एक ही गेंद बल्लेबाज बल्ले पर ले पाए. उस पर उनको विकेट मिला था, कैच के रूप में आउट हुए थे सूरज पाटिल डीप एक्स्ट्रा कवर पर. और अच्छा मिश्रण भी देखने को मिला. गुगली का भी अच्छा इस्तेमाल खासतौर पर बायत के बैट्समैन के विरुद्ध उनके द्वारा देखने को मिला. तो कंट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है और सटीकता देखने को मिली है. इसी तरह से गेंदबाजी करने की आवश्यकता है. मात्र 2 रन आए इस ओवर से. पहले 2 ओवर्स में 37 रन स्कोर बोर्ड पर थे, लेकिन 3 ओवर की समाप्ति पर 40 बने. 3 रन आए, एक 22 के रूप में रन आया था और 2 वाइड. यस, इकडे जर पाहिलं तर अर्धा डाव सर झालेला आहे. अर्ध्या डावामध्ये 40 धावा, 2 ओव्हरमध्ये 37 झाल्यानंतर कुठेतरी असं वाटलं होतं की हा धाव फलक 100च्या दिशेने निघालाय, परंतु इकडे कदाचित त्याला थोडासा लगाम घालण्याचा प्रयत्न. आणि सगळ्या टीम याच उत्सुक होत्या की ही खेळपट्टी काय असेल, या खेळपट्टीत काय असेल, या खेळपट्टीत काय असेल.
याच गोष्टी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. तर या खेळपट्टीमध्ये टर्न सुद्धा आहे, हे एका ओव्हरने तरी दाखवलंय. पाहूया जसजशी स्पर्धा पुढे जाईल स्पर्धा विकेट रंग दाखवेल. कुणाची मॅच आहे? ड्रॉ आहे काय? विकेट गेंदबाजों के लिए भी मददगार है। ये इतिहास भी बताता है, कुछ दिनों पहले भी जो टूर्नामेंट्स यहाँ पर समाप्त हुए हैं उसमें भी हमने देखा है कि बॉलर्स का बोलबाला रहा है, लेकिन बॉलर्स पर भी निर्भर करता है कि वो कौन सी लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हैं। अनुशासन यदि आपके पास है तो आप अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को बांध कर रख सकते हो। गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय. आता मात्र गोलंदाजीसाठी अझर शेख, हैदराबाद तेलंगणा राज्यातून हा खेळाडू या ठिकाणी खेळायला आलाय. अझर AS94 कामन, अचीवर स्पोर्ट्स आणि त्यांच्या विरुद्ध चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी. या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती आहे, इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी आपण सज्ज राहायचंय. हो पहिलाच बॉल वळवलाय, गर्रकन गिरकी इकडे देखील पाहायला मिळते. कमाल की गेंद और बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए अजहर शेख पिछले ओवर में भी फिर के आक्रमण देखा। हालांकि इनका बॉलिंग रनअप आप देखिएगा, ये मध्यम गति के तेज बॉलर नजर आते हैं और थोड़ा तेज गति से गेंदों को टर्न कराते हैं, कट कराते हैं। थोड़ा फर्क जरूर है। हमने देखा था रोहन खरात को, वो थोड़ा टॉस्टअप कर रहे थे, फ्लाइट दे रहे थे और धीमा डालकर टर्न करा रहे थे। अझर यावेळेला मात्र बॉलला वळू दिला आणि वळलेला बॉल सीमारेषेच्या दिशेने वळवलाय. बॉलला अडवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी पाहायला मिळाला, परंतु बॉल नाही थांबणार. हा सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. 6 धावांसाठी परेश ठाकूरच्या बॅटमधून आलेला फटका या ठिकाणी पाहायला मिळाला. सिक्सर. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था ये, हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद थी, लेंथ को बहुत जल्दी ताड़ते हुए बैकफुट पर जाकर पुल किया था। हालांकि ये भी गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जरूर निकली थी, लेकिन समय मिला बैट्समैन को शॉट खेलने के लिए, ऊंचाई थी और दूरी भी मिली। 6 धावांनी धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळते. 46 धावा धावफलकावर 46. यावेळेला लोअर फुल टॉस ऑफ स्टंपच्या बाहेर, त्याला मात्र पॉइंट कव्हरच्या दिशेने खेळायचं होतं, टायमिंग नाही झालंय. 1 रन तिकडे मिळणार आहे आणि एका धावेने धावसंख्या पुन्हा पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते. धमाका बिग बॅश अंडर-25 आपल्याला पाहायला मिळते. ही स्पर्धा गावदेवी गावठाण विरुद्ध NB धनकवडी पुणे यांच्यातील सुरू असणारी मॅच ओव्हर नंबर 4 मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि इकडे कमबॅक करण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाचा देखील या ठिकाणी होताना पाहायला मिळतोय, परंतु आता समोर त्यांच्या करण मडवी आहेत. करण मडवी बिग हिट, टोलावलाय बॉल, अगदी रेंज मध्ये चालला होता, परंतु असं वाटलं होतं बाहेर जाईल, परंतु थोडासा का होईना वाऱ्याच्या गतीने बॉल आतमध्ये येतोय. थोड्या वेळापूर्वी असं वाटत होतं हा सिक्सरच आहे की काय, परंतु इकडे अझरची कामयाबी पाहायला मिळते. आणि आणखीन एक धक्का मोठा आहे, कारण करण मडवीचा आउट झालेत. कप्तान आउट हुए हैं इस बार। हालांकि वो भी थोड़े आश्चर्यचकित हुए कि गेंद मैदान के अंदर कैसे रह गई, ऊंचाई अधिक रही थी और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हल्की सी हवा शायद उस दिशा में अंदर की तरफ उस हवा ने गेंद को धकेला है। और अच्छा कैच, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के करीब, बहुत मुश्किल अवसर था ये, लेकिन शानदार कैच लपका है फील्डर ने। मयूर थे गेंद के नीचे, गिरने वाला तीसरा विकेट गावदेवी गावठाण ओरन टीम की पारी में। अच्छी बल्लेबाजी की वैसे कप्तान करण मडवी ने, 9 गेंदों में 21 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के जड़े और 1 चौका। टीम का स्कोर इस समय 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सत्तेचाळीस धावांवर पहा. 2 ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर पहिल्या 37 धावा होत्या, परंतु त्यानंतर जर पाहिलं तर इकडे कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केलाय. या ठिकाणी निलेश दादा भिंताडे, स्पोर्ट्स फाउंडेशन धनकवडी पुणे, NB ट्रॉफी ही मोठी स्पर्धा देखील आपण पुण्यामध्ये पाहतो. 3 पर्व याही स्पर्धेची पाहायला मिळाली. आणि हा संघ देखील जर पाहिलं तर गेली काही वर्ष व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये देखील दबदबा आहे. आणि त्याचबरोबरने जर पाहिलं तर अंडर एज खेळाडूंसाठी देखील ही स्पर्धा आणलेली आहे. त्यामुळे या स्पर्धेची चर्चा होते. ग्रामीण संघांना संधी दिली जाते, लहान वयोगटातील खेळाडूंना संधी दिली जाते, व्यावसायिक गटातील खेळाडूंना संधी दिली जाते. या वेळेला आल्या पहिलाच बॉल बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता अजित मुंगाचीचा, परंतु इकडे अझरच्या खात्यामध्ये आणखीन एक यश, जाळ्यात अडकलाय आणखीन एक मासा. अजित मुंगाजी आउट.
बिल्कुल जड़ में आती हुई गेंद थी और उसको खोदकर निकालने का प्रयास किया। ऊंची बैकलिफ्ट थी, बल्ला नीचे लाया, उन्होंने ड्राइव किया लेकिन नीचे रख नहीं पाए और मिडऑफ को क्लियर करना चाहते थे वैसे, लेकिन मिस टाइम कर बैठे थे अपना स्ट्रोक। मिडऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं की और लगातार दूसरा झटका इस ओवर में देते हुए गेंदबाज अजहर शेख। दूसरी गेंद पर छक्का लगा था इस ओवर में, लेकिन ये शानदार वापसी। धावफलक जर पाहिलं तर 47 धावांवर चौथी विकेट आली आहे. म्हणून तर अजय सर म्हटलं जातं ना, क्रिकेटच्या खेळात सुरुवात करून चालत नाही, तुम्हाला शेवटही करावा लागतो आणि इकडे सातत्य तुमचं खूप महत्त्वाचं असतं. इकडे पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये धावा आल्यानंतर राजेश सोरटे, मयूर मासाळ यांच्या बॉलिंगवर धावा आल्यानंतर जर पाहिलं तर दोन्ही फिरकी अस्त्र बाहेर काढली. रोहन खरात आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर गोलंदाजीसाठी अझर शेख यांना आमंत्रित करण्यात आलं. त्यांनी मात्र आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आणि आत्ता मात्र बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. रायगडच्या उरण पनवेल तालुक्यातील पारगाव गावचा सितारा कुणाल तारेकर बॅक टू बॅक विकेट मात्र या ठिकाणी घेताना पाहायला मिळतात. गोलंदाज 2 विकेट घेतल्यात म्हणजे हॅट्रिकची संधी. परंतु कुणाल देखील दर्जेदार खेळाडू आहेत. गेल्या काही वर्षात व्यावसायिक संघांमध्ये देखील कुणाल खेळताना पाहायला मिळत आहेत आणि आज मात्र अंडर-25 बिग बॅशमध्ये हा चमकता सितारा पारगावचा पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करेल. समोर अझर हॅट्रिक बॉल घेऊन, हो 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 काय बॉल टाकलाय. आता मात्र अगदी थोडासा पुढे केला, तिकडनं वळवला, बॅटर मात्र पाहतच राहिले काय होत आहे. अगदी वळसा घातला बॅटरला आणि डॉट बॉल येताना पाहायला मिळाला. 4 ओव्हरचा खेळ संपतो आणि त्यानंतर 47. नए बल्लेबाज के लिए बहुत ही मुश्किल इस तरह की गेंद का सामना करना। थोड़े टेंटेटिव लगे थे, पैर चले नहीं थे और बिल्कुल बाहरी किनारे को छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। तो इस तरह से ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ अजहर शेख का 7 रन देकर 2 विकेट उनके खाते में। 4 ओवर के पश्चात स्कोर 47, 4 विकेटों के नुकसान पर गावदेवी गावठाण उरण। अजय सर काय म्हणाल, 2 ओव्हरमध्ये 37 आणि मागील 2 ओव्हरमध्ये फक्त 10 धावा आल्यात. यही तो खास बात है क्रिकेट की, एक ही तरीके का मोमेंटम गेम में बना रहे ये ज़रूरी नहीं। पहले 2 ओवर्स बल्लेबाजों के पक्ष में थे, लेकिन दूसरे 2 ओवर्स गेंदबाजों ने किया है पलटवार। काय माहिती पुन्हा एकदा बॅटिंग टीम सुद्धा मॅच मध्ये येऊ शकते. रोहन खरात या वेळेला मात्र अंदाज घेतला या बॉलचा आणि टोलावलाय. एक चांगला स्ट्रोक त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला. मागील ओव्हर जर पाहिली तर जबरदस्त राहिली, परंतु या ओव्हरमध्ये स्वागत षटकाराने केलंय. सिक्सर, बेहतरीन स्ट्रोक था, ये गेंद को टर्न होने दिया और काफी क्रीज में पीछे चले गए थे। स्ट्रोक बनाया है परेश ने, शानदार छक्का। परेश ठाकूर या वेळेला पुन्हा एकदा तेच पाहायला मिळालं. बॉलचा अंदाज घेतला, बॉलला पाहिलं आणि त्यानंतर फेकून दिले सीमारेषेच्या पार आणि सांगतायत जा बॉल शोधून आणा. षटकार. मुझे लगता है कि परेश बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हाथ से ही जब गेंद रिलीज हो रही है कि लेग ब्रेक आ रही है या फिर गुगली आ रही है, बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनको जड़ भी रहे हैं। बैक टू बैक सिक्सेस, दोन्ही गोष्टी, एकतर ते बॉल रीड करतात आणि दुसरी गोष्ट गेल्या वर्षी हे मैदान गाजवलं होतं आणि त्याचाही एक अनुभव आहे परेश यांच्याकडे, ते देखील पाहायला मिळत आहे. म्हणजे एका बाजूने वाताहत होत होती, एका बाजूने विकेट येत होत्या आणि फिरकीपटूंचं वर्चस्व आहे असं वाटत असताना परेशने आपल्या तडाखे दाखवायला किंवा धमाके करायला सुरुवात केली आहे आणि बिगवाले धमाके. यावेळेला आणखीन एक फॉलोइंग स्वीप, मैदानावर खेळपट्टीवर पडले आणि बॉल मैदानाच्या बाहेर पाडलाय. सिक्सर. अब रोहन खरात की खैर नहीं है, पिछले ओवर में उन्होंने तंग किया था बल्लेबाजों को, लेकिन अब उनको तंग किया जा रहा है परेश ठाकुर द्वारा। ठाकुर भेज रहे गेंद को दूर दूर, लगातार 3 छक्के। अख्खी टीम खुश झाली असेल, कारण धावसंख्या जर पाहिली तर या ठिकाणी 65 झाली आहे. 65. परेश ठाकूर, अगदी तुम्ही बरोबर म्हटलात, मागील ओव्हरमध्ये रोहन कळायला मार्ग नव्हता, आता रोहनला कळायला मार्ग नाही बॉल कुठे टाकायचं. आणि हेच तर क्रिकेट आहे. क्रिकेट आपल्याला आवडतं त्याचे कारण हे सुद्धा आहे, कारण कधी काय होईल, कोणत्या षटकात काय होईल, म्हणजे या षटकात बॅटिंग केलेला बॅटर पुढल्या षटकात अडखळू शकतो आणि या षटकात अडखळलेला बॉलर पुढल्या षटकात विकेट देखील घेऊ शकतो. आणि हेच क्रिकेट आहे आज इकडे आपल्याला पाहायला मिळते. दर्जेदार क्रिकेट. या वेळेला लोअर फुल टॉस बॉल, त्याला मात्र स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळत 1 रन तिकडे मिळणार आहे. धमाके 3 झाल्यानंतर आता मात्र सिंगल, स्ट्राइक चेंज करण्यात यशस्वी झाले एवढं म्हणावं लागेल. और अब तेज गेंद डाली यहाँ पर, अभी तक थोड़ा फ्लाइट दे रहे थे, लेकिन जैसे ही बड़े हिट्स आ रहे हैं वो देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर गेंदबाज कहे जा सकते हैं। क्विकर डिलीवरी का इस्तेमाल किया था, वो भी फुल टॉस बनी थी, ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज, स्ट्राइक को रोटेट जरूर किया है। 66 धावा.
यावेळेला मात्र हाई बॉल थोडासा पुढूनच मात्र फिरवायचा प्रयत्न होता आणि आता कुणालने देखील या बॉलला तारे दाखवलेत. वा कुणाल तारेकर, सिक्सर. अब तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है. गेंदबाज को समझ में नहीं आ रहा है कि अब जाए तो कहाँ जाए. ये लेग ब्रेक गेंद थी, अगेंस्ट द टर्न खेला, कनेक्शन प्रॉपर था और बाउंड्रीज ज़्यादा लंबी नहीं है. ये खास बात है. ये ग्राउंड आप देखोगे आउटफील्ड भी तेज़ है, लश्करीन आउटफील्ड है, बाउंड्रीज बहुत लंबी बाउंड्रीज नहीं है, इसीलिए बॉलर्स के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्जिन ऑफ एरर कम रहता है मेरे ख्याल से. 72 धावा धावफलकावर. ओहो, इकडे मात्र वेगळा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि इकडे रोहनने कमबॅक केलंय. आपलं फिरकी अस्त्र बाहेर काढलं आणि आतापर्यंत 5 ओव्हरपैकी 3 ओव्हर या बॅटरच्या राहिल्यात, 2 ओव्हर या बॉलरच्या राहिल्यात, 1 ओव्हर अजूनही बाकी आहे आणि मॅच 5 ओव्हर नंतर जर पाहिलं तर धावसंख्या झालेली आहे ती 72 धावा धावफलकावर. 72. यानी कि 14.40 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बना रहे हैं गावदेवी गावठान ओरन के बल्लेबाज. शुरुआत से ही काफ़ी पॉजिटिव उनकी सोच नजर आई है, आक्रामकता देखने को मिली है और अब इम्पैक्ट प्लेयर मैदान में. NB11 धनकवड़ी पुणे टीम के लिए मेरे ख्याल से अजय कदम मैदान में आए हैं. रोहन खरात बाहर चले गए हैं और उनकी जगह अजय कदम मैदान में पहुंचे हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. आखिरी ओवर का खेल शेष है. ये उद्घाटनीय मुकाबला है NB11 धनकवड़ी पुणे बनाम गावदेवी गावठान ओरन. आप देख रहे हैं धमाका बिग बैश अंडर 25 चॅम्पियनशिप. ओहो, यावेळेला हेलिकॉप्टर सिक्सर. पत्रा वाजवलाय 6 वाला. पत्रा बजाओ सिक्सर. वाकई में कमाल का स्ट्रोक था. यॉर्कर डालने का प्रयास कर रहे थे संभवतः, लेकिन पूरी तरह से वो जड़ में गेंद नहीं थी और हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल किया. एक तो मिड ऑफ भी ऊपर था, शायद बल्लेबाज मिड ऑफ को ही क्लियर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन टाइमिंग लाजवाब थी और ये कुल मिलाकर 10वां सिक्सर है चंदू सर इस पारी में. छक्कों की मूसलाधार बारिश. वा, लगा तो 6. 70 ची ही बॉल मात्र सीमारेषच्या पलीकडे जातोय. यावेळेला देखील जर पाहिलं तर फटका चांगला येताना पाहिलं मिळेल. फिल्डर आहेत तिकडे. 70च्या लगा तो 6 बॉलने देखील धुमाकूळ घातलाय आणि आतापर्यंत पहिल्या डावात 10 6 गेलेत. मॅच 3 दिवस आहेत, किती 6 जातील? ये तो केवल ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है. ये पहला ही मैच है. 79 रन्स बने हैं. 79 धावा धावफलकावर आहेत. पहिला डाव मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. अझर शेख मागील ओव्हर जर पाहिलं तर खूप चांगली टाकली होती, 7 रन दिल्या होत्या. आता जर पाहिलं तर थोडेसे महागडे. लोअर फुल टॉस ऑप्शनच्या बाहेरचा, त्याला मात्र इकडे मिड विकेटला खेळायचा प्रयत्न होता. 1 धावेने धावसंख्या पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. गावदेवी गावठाण एका बाजूला आहे, पहिली बॅटिंग करतायत त्या ठिकाणी. या संघाने देखील नेहमीच प्रभावित केलं. बिग बॅशच्या काही सीझन देखील गाजवलेले आहेत. परेश ठाकूर जर पाहिलं तर आतापर्यंत 5 षटकारांची बॅटिंग करतायत, खूप प्रभावित केलं. 33 धावांची खेळी त्यांच्या माध्यमातून झाली आहे. आज धुतुमगावच्या या खेळाडूच्या नावाची देखील चर्चा आहे. या वेळेला मात्र बिगिट करण्याचा प्रयत्न केलाय. बॉल हवेत आहे. फिल्डर आहेत त्या ठिकाणी आणि आणखीन एक विकेट. अजय मात्र त्या ठिकाणी कॅच पकडताना पाहायला मिळाले आणि आणखीन एक विकेटचं पतन त्या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. परेशने धुमाकूळ घातला, परंतु आता परेशला देखील शांत केलंय. जी हाँ, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं. 5 छक्के जड़े, धमाकेदार अंदाज में बैटिंग की और ये भी ऐसे लगा एक वक्त के लिए कि शायद 6 रन मिलेंगे उनको, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर गेंद के नीचे थे. स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के करीब अजय कदम और इम्पैक्ट प्लेयर ने थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर डाला यहाँ पर. अच्छा कैच. तिसरी विकेट आली आहे इकडे. गोलंदाजाच्या खात्यामध्ये तिसरी विकेट इकडे जाताना पाहायला मिळते. चांगली कामगिरी म्हणावी लागणार आहे. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर साईश मात्रे बॅटिंग करण्यासाठी येत आहेत. जासईचे खेळाडू आहेत. साईश मात्रे पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी करतील. विठ्ठल जासईला खेळता खेळता व्यावसायिक गटात आणि विशेष म्हणजे गावदेवी गावठांनी ज्या काही यंगस्टर्सला संधी दिली ना, त्या यंगस्टर्समधील हे आहेत. आज बरीचशी नावं आहेत. गावदेवी गावठांनी ग्रामीण भागातील खेळाडूंना सातत्याने संधी दिली आणि विशेष म्हणजे बिग बॅश सुद्धा खेळल्या.
हो, वेगात बॉल थोडासा बाहेर कट केला यावेळेला, प्रभावित केलं अझरने. नॉर्मली आतमध्ये बॉल टर्न करतात डावखुरे आता बॅटरच्या वेळेला, परंतु पाहिलं इकडे बॅटर डावखुरे हाताचा आहे, मला काय केलं पाहिजे, मला काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे आणि त्यांनी तेच केलं. म्हणजे ज्याचा अंदाज तर बॅटरला सुद्धा नाही आला की हा बॉल बाहेर जाणार असेल, दुसरा होता इकडे आणि या दुसऱ्याने मात्र थांबवलं. धावफलक जर पाहिलं तर जागेवर थांबतोय. 80 धावांवर अझर साईसाठी. लोवर फुल टॉस समोरच्या दिशेने एक वेगवान चेंडू, त्याचाही अंदाज नव्हता आला. एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे. दुसऱ्या धावेचा कॉल दिलाय, फेकी केली आहे, फेकी चांगली आहे. वा, अजय कदम होते, त्यांनी मात्र जो काही थ्रो केलाय तो लाजबाब होता. पाहूया थ्रो. हा, अगदी जबरदस्त थ्रो या ठिकाणी पाहायला मिळाला आणि पहिला डाव या ठिकाणी संपतोय आणि धावसंख्या झाली आहे ती 81 धावा झालेल्या आहेत. विजयासाठी जर पाहिलं तर 82 धावांची आवश्यकता निलेशदादा बिनताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन धनकवडी पुणे या संघाला गावदेवी गावठाण उरण रायगड या संघाच्या विरुद्ध पाहायला मिळत आहेत. AS 94 कामन आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर चॅलेंज स्पोर्ट भिवंडी दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असणार आहे, आपण टॉससाठी लवकरात लवकर दाखल व्हायचं आहे, टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. पहिल्या डावाचं वैशिष्ट्य जर पाहायचं झालं तर 33 धावांची खेळी मात्र या ठिकाणी परेश ठाकूरने केली. त्यामध्ये जर पाहिलं तर 5 षटकारांचा समावेश होता आणि खूप चांगली आणि दर्जेदार खेळी. 11 चेंडूमध्ये 33 धावा पाहायला मिळाल्या. 9 बॉलमध्ये 21 धावा करण मडवीने केल्या. छोटीशी परंतु उपयुक्त पारी, कारण मॅच सुरू करण्याचं काम सुमित डोंगरेने केलं आणि 4 चेंडूत 12 धावा 2 षटकाराच्या मदतीने त्यांनी केल्या होत्या. उत्तरार्धात कुणाल तारेकरचा एक षटकार पाहायला मिळाला. अशा रीतीने जर पाहिलं तर या ठिकाणी धावसंख्या 81 झाली आहे. 6 विकेट माघारी परतल्या. 6 विकेट होत्या आणि आता 6 ओव्हरमध्ये 82 धावांची आवश्यकता आहे. बॉलिंगमध्ये जर पाहिलं तर पहिल्या ओव्हरमध्ये राजेश सोरटे 17 धावा, 1 विकेट घेण्यात यशस्वी राहिले. मयूर मासाळ दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आले, 20 धावा त्यांनी खर्च केल्या. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये रोहन खरात ज्यावेळेला आले, अप्रतिम गोलंदाजी, फक्त 2 धावा 1 विकेट. अझर शेखचं 4थं षटक चांगलं राहिलं, ज्यामध्ये मात्र त्यांनी 2 विकेट घेतल्या, 7 धावा दिल्या. रोहन खरात पुन्हा एकदा ज्या वेळेला आले त्या ठिकाणी मात्र जास्त महागडे राहिले. 4 षटकार त्यांच्या विरुद्ध खेळले गेले, 25 धावा खर्च केल्या आणि अझर शेख ज्यावेळेला पुन्हा दुसऱ्या षटकात आले, सुरुवात षटकाराने झाली परंतु शेवट त्यांनी चांगला केला, फक्त 9 धावा दिल्या आणि 1 विकेट देखील त्या ठिकाणी घेतली. अशा रीतीने 6 ओव्हरमध्ये 81 झाल्यात, 82 करायच्यात. पाहूया दुसऱ्या डावात काय घडणार आणि दुसऱ्या डावाची जशी सुरुवात होईल मुख्य समालोचक म्हणून अजय गरजे असतील. यस सर, थैंक यू सो मच चंदू जी. गावदेवी गावठाण उरण बनाम NB11 धनकवडी पुणे, बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है और
82 रनों की एक बड़ी चुनौती NB11 धनकवडी पुणे के समक्ष। हॅलो, नमस्कार आणि स्वागत आहे दुसऱ्या मॅचचा टॉस आपण आता इथे करतोय। अचीवर स्पोर्ट्स टीम 94 कामन अमीर आमच्याबरोबर आहेत आणि विवेक शेलार आहेत चॅलेंज स्पोर्ट्सचे कॅप्टन। मॅच रेफरी सचिन कदम यांच्या उपस्थितीमध्ये टॉस केला जाईल। अमीर कॉल करेल। हेड इज द कॉल एंड यस हेड्स इट इज। अमीर अंडर 25 चैंपियनशिप धमाका बिग बैश लीग का ये टूर्नामेंट चल रहा है। टॉस आपने जीता है, पहला ही मुकाबला देखा जाए तो 80 रन यहाँ पर बना लेते बल्लेबाज, तो आपको क्या लग रहा है टॉस जीतकर क्या डिसीजन लोगे आप? हम लोग फील्डिंग का ही डिसीजन लेंगे क्योंकि हमारे पास है बॉलर, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम में रुकने की, तो हम बॉलिंग ही लेंगे। जब ड्रॉ हुआ इस प्रतियोगिता का कितनी एक्साइटमेंट थी अंडर 25 का ये चैंपियनशिप खेलने के लिए? बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट खेलने का मौका नहीं मिलता है। अब जब मौका मिला है, पिछले साल भी मैं ये टूर्नामेंट में था बट 15 में मेरे को अंदर प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिला, तो अभी निकेत भाई है और हजरत शेख है जैसे कि, तो उन्होंने चांस दिया और आज मैं कैप्टन बन के यहाँ खड़ा हूँ। आज आप कप्तान बने तो क्या लगता है आपको, आपके कप्तानी में टीम अच्छा प्रयास और अच्छा खेल यहाँ पर दिखाएगी? इंशाल्लाह हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि हम अच्छा खेलें, मैं खुद अच्छा खेलूँ, मेरा खुद का परफॉर्मेंस अच्छा दूँ और टीम का भी जो है पूरा टीम वर्क लेके खेलेंगे, तो हम ट्राई करेंगे अच्छा ही खेलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। विवेक शेलार माझ्याबरोबर आहेत। विवेक, टॉस त्यांनी जिंकला अमीरने, अमीरने बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय, तुम्ही जिंकला असता तुम्ही काय केलं असतं? टॉस काय एवढा मॅटर नाही करते, आता बॅटिंग केलं तर बॅटिंग करणार चांगली। पहिल्याच मॅचमध्ये 80 धावा स्कोरबोर्डवर दिसतात। या ग्राउंडवर हे वैशिष्ट्य राहिलंय, ज्या वेळेला 70 स्पोर्ट्सच्या बॉलने ही स्पर्धा खेळवली जाते त्यावेळेला ऑलमोस्ट 70-80च्या आसपासचा पल्ला गाठला जातो, बॅटर चांगली कामगिरी करतात। मग बॅटिंग करत असताना तुमचा काय माइंडसेट असेल, पॉवर प्ले मध्ये किती प्रयत्न असेल आणि ते सलामीची जी जोडी असेल तुमची किंवा जे प्रारंभिक तुमचे फलंदाज आहेत त्यांच्याकडून काय अपेक्षा आहेत आणि ते कुठले कुठले असतील? हो, नक्कीच पॉवर प्ले फोडण्याचा प्रयत्न करणार आम्ही। सूरज खेनेवर जास्त आम्ही विश्वास दाखवू। पॉवर प्लेला चांगला स्टार्ट भेटला तर एंडला खूप चांगले रन्स होतात या ग्राउंडवर, कारण का आम्ही कंटिन्यू ते खेळत असतो, तर चांगला या ग्राउंडचा अनुभव आहे मला। बीपीएल नुकतीच स्पर्धा संपन्न झाली, तिथे देखील जल्लोषच पाहायला मिळाला तुमचा आणि याही वर्षी चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून नक्कीच पहिल्याच मॅच मध्ये विरोधी टीमच्या विरुद्ध नक्कीच चांगला खेळ होईल हीच अपेक्षा आपण करतोय। टॉस नुकताच झालाय, टॉस आमिरने जिंकलाय। अचीवर स्पोर्ट्स टीम 94 कामनच्या कॅप्टन यांनी टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। जाऊया परत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, ऐकूया सदाबहार आवाज या भिवंडीचा अजय गरज सर यांचा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुणाल सर। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का धमाका बिग बैश अंडर 25 चैंपियनशिप 2025 में। पहला मुकाबला आपके सामने, जहां पर 82 रनों की चुनौती। कृष्णा ने पहली गेंद पर सिंगल लिया है, दूसरी गेंद फुलर लेंथ दूर रखी हुई गेंद थी, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, हालांकि सिंगल चुराने में कामयाब। बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे। सिंगल से अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज सौरभ बिराजदार, कृष्णा गवली और सौरभ बिराजदार ये दो सलामी बल्लेबाज। 6 ओवर्स में 82 रन NB11 धनकवडी पुणे टीम को बनाने हैं और जो आवश्यक रन रेट है वो 13.67 रन प्रति ओवर। गेंदबाजी करते हुए साइश मात्रे, बढ़िया गेंद, यकायक ऊपर उठती हुई गेंद, अचंभित हो गए वहाँ पर बल्लेबाज, उम्मीद नहीं की थी कि इतना बाउंस मिलेगा। एक लेंथ से ऊपर उठती हुई गेंद थोड़ा सा कोन बनाती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई, और ये स्वाभाविक है बाहर की तरफ निकलना गेंद का, क्योंकि लेफ्ट आर्मर है और द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। दाहिने के बैट्समैन सामने आड़े बैट से सामने प्रहार किया है, झन्नाटेदार शॉट, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। कृष्णा गवली के बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक, इस बार हल्का सा पीछे रखा था गेंद को, लेकिन उतना ही उछाल जो अपेक्षा थी बल्लेबाज को। पिछली गेंद पर थोड़ा अतिरिक्त उछाल था, वहां पर बीट हुए थे। मिड ऑन ऊपर खड़ा था और उसके ऊपर से गेंद को निकालने में कामयाब रहे। संपर्क इतना अच्छा था कि गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी है, पहला मैक्सिमम इस पारी का। इस बार ड्राइव कर दिया है, एक और दर्शनीय स्ट्रोक। अब की बार गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर वहां पर जरूर है लेकिन मिस फील्ड और गेंद को रोकने में असफल। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। जिस तरह की शुरुआत चाहिए उसी तरह की शुरुआत देते हुए कप्तान कृष्णा गवली, अच्छा खासा अनुभव भी रखते हैं कृष्णा।
भले ही युवा है, अंडर 25, लेकिन अनुभव की कमी नहीं है। दूर से खेला है, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, साइश मात्रे और कोई गलती नहीं। यह है पलटवार साइश मात्रे द्वारा, कृष्णा आउट। पहले विकेट का पतन, स्कोर है 12 रन। कुछ इसी तरह से हमने देखा था जब मैच की शुरुआत हुई थी। गावदेवी गावठान उरण टीम ने बल्लेबाजी की थी, सुमित दोंगड़े ने बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन 2 बड़े हिट्स आने के बाद वे भी आउट हुए थे कैच के रूप में, और यहाँ पर वही गलती कृष्णा गवळी ने की है। चंदू सर, इकडे दोन्ही गोष्टी पाहायला मिळतात. जर बॉलरने चुकी केली तर बॉल लांब लांब जात आहेत आणि चांगल्या अचूक टप्प्यावरचा बॉल खेळणं तेवढं सुद्धा सोपं नाहीये. परंतु जरी चांगली सुरुवात झाली होती या ठिकाणी, षटकार चौकार कृष्णा गवळी यांच्या बॅटमधून आला खरा, परंतु त्यानंतर कृष्णा गवळी यांची विकेट येणं ही मात्र जमेची बाब गावदेवी गावठाणची, कारण कर्णधाराची विकेट आली आहे. ऑल इंडिया लेवलचं क्रिकेट गाजवणारा जो खेळाडू आहे त्याची विकेट आली आहे. विकेट. और अब नए बल्लेबाज इम्पैक्ट प्लेयर मैदान में आते हुए NB11 धनकवड़ी पुणे टीम के लिए अजिंक्य गवळी मैदान में, अजिंक्य गोले माफ कीजिएगा। मैच के पहले हाफ में हमने देखा अजय कदम को, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में आए थे। फील्डिंग टीम ने इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, वही मैं चर्चा कर रहा था कि पहले आप में हमने देखा था अजय कदम को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, तो अब यहाँ पर गावदेवी गावठान उरण टीम ने भी इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया है। बहरहाल पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर के मैचेस, अंडर 25 चैंपियनशिप, और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर टीम में एक ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है। वैसे ऑल इंडिया लेवल पर टूर्नामेंट है, लेकिन एक सीनियर खिलाड़ी भी आपकी टीम में खेल सकता है आइकॉन के तौर पर। फुल टॉस है, गेंद को घुमा दिया है, फील्डर बहुत दूर, लेकिन बेहतरीन कोशिश, कमाल का क्षेत्ररक्षण डीप स्क्वायर लेग पर। यहां पर कुछ रन्स बचाते हुए सुमित दोंगड़े, 2 रन मिलेंगे। सर, सुमित डोंगरेची एक खासियत आहे, तो बॅटने रन तर बनवतो, परंतु मैदानात फिल्डिंगला असल्यानंतर बऱ्याचशा रन अडवतो सुद्धा. चेक करना चाहेंगे अंपायर, टीवी अंपायर की मदद। सोहेल धारपावार आए गेंदबाजी के लिए, उनकी ये पहली गेंद फुल टॉस थी। बाउंड्री चेक करनी है या फिर बीमर के लिए? यस, बीमर के लिए। इट्स अ फेयर डिलीवरी। दो रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। सौरभ और अजिंक्य की जोड़ी इस समय क्रीज पर। दूसरे ओवर की अभी अभी शुरुआत हुई है। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है और इसमें ज़रूर प्रहार करने की कोशिश बल्लेबाज की नज़र आ रही है। पहली गेंद थोड़ी ढीली भी थी, पूरा लाभ मिला नहीं क्योंकि सुमित वहां पर आड़े आ गए बाउंड्री लाइन के करीब। बहुत ही खूबसूरत स्टॉप उनका, और निश्चित रूप से 2 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। सौरभ एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार। ये चले सोहेल, और फ्लिक किया हवा में गेंद और लपके गए हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। खूबसूरत कैच, लाजवाब कैच वहां पर अजित मुंगाजी द्वारा, और विकेट का पतन। हा बॉल जर पाहिलं तर थोडासा पुढे होता, खोलवा टप्प्याचा बॉल खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु त्याला कुठेतरी स्क्वेअर लेग आतमध्ये होता सर्कलच्या, त्याच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु अजित मुंगाजींनी पकडलेली एक चांगली कॅच मात्र इकडे सौरभ बिराजदारला देखील माघारी पाठवून गेली आणि गोलंदाज सोहेल धारपावार यांना मात्र इकडे यश मिळताना पाहायला मिळत आहे.
गावदेवी गावठान उरण का जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है वो कमाल का है। इससे पहले सुमित ने कमाल किया था, वहाँ पर निश्चित रूप से लग रहा था कि 4 रन मिलेंगे, लेकिन सुमित ने लंबी दौड़ लगाई, अपनी बाई तरफ गेंद को रोका और अब अजीत ने ये शानदार कैच लपका है। प्रॉपर एलिवेशन मिला नहीं, फ्लिक किया था और इनफील्ड को क्लियर करने की जो कोशिश थी उसमें नाकामयाब साबित होते हुए बल्लेबाज सौरभ बिराजदार सिर्फ 3 रनों का योगदान देने के बाद पेविलियन में लौटते हुए और अब नए बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए नंबर 4 पर रोहित खरात, 14 पर 2। थोड़ी सी नाजुक अवस्था कही जा सकती है क्योंकि टारगेट बड़ा है, 82 रन बनाने हैं और यहाँ पर अब एक अच्छे पार्टनरशिप की ज़रूरत है NB11 धनकवड़ी पुणे टीम को। वैसे NB11 टीम ने टॉस जीता था इस मैच का, पहले फील्डिंग चुनी, लेकिन गेंदबाजी कहीं ना कहीं उस स्तर की रही नहीं जिसकी की आवश्यकता थी, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। कुछ ओवर्स अच्छे ज़रूर रहे, लेकिन ज़्यादातर ओवर्स में हमने देखा कि महंगे साबित हुए थे गेंदबाज। खैर अब बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी आन पड़ी है कि ये बड़ा लक्ष्य जो है इसको हासिल करना है, उसके लिए अच्छी बैटिंग की आवश्यकता है। बायत के बैट्समैन को बायत के ही बैट्समैन रिप्लेस करते हुए रोहित खरात हल्के हाथों से फ्रंट फुट पर आकर पुश किया है, शॉर्ट कवर्स में ढकेला गेंद को और पहली गेंद पर अपना खाता खोलते हुए सिंगल के साथ। पंधरा धाव फलकावर आहे, थोडंसं नियंत्रण आता पाहायला मिळतंय। 2 विकेट गेल्या, त्याचा थोडासा अजयजी दबाव पाहायला मिळतोय इकडे, परंतु या दबावाला हटवावं लागणार आहे कारण प्रत्येक खेळाडू या टीममध्ये खेळतोय ऑल इंडिया लेवलच्या, भले अंडर-25 आपापला तालुका आपापला जिल्हा गाजवलेला आहे, असेच खेळाडू आज आपल्याला किंवा उद्या सुद्धा इकडे पाहायला मिळतील। जी हाँ, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, पूरे देश भर में से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे इस धमाका बिग बैश अंडर-25 चैंपियनशिप में। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हल्का सा पीछे रखा था, पुल करने का प्रयास था, शॉर्ट आर्म जाप, लेकिन बल्ले के अंदर लगी है, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छा ओवर साबित होता हुआ, पहले ओवर में कुछ बड़े हिट्स आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर कृष्णा, जिनको अच्छा स्टार्ट मिला था, तो उनके ऊपर वो जिम्मेदारी थी कि वो एक लंबी पारी खेले, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आक्रामक बैटिंग करने के चक्कर में कैच के रूप में आउट हुए और उसके बाद सोहेल धार पवार की गेंदबाजी में वाकई में धार नज़र आ रही है। अभी तक 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं, 1 सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इस बार फुल लेन गेंद ड्राइव किया है सीधे फील्डर के पास मिड ऑन पर, टाइमिंग तो अच्छी थी लेकिन गैप में खेल नहीं पाए, कोई रन नहीं इस गेंद पर। बल्लेबाजों को क्रीज पर टिके तो रहना है चंदू जी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको रिक्वायर रेट पर भी एक नज़र रखनी होगी क्योंकि चेज कर रहे हैं, कि ऐसा ना हो जाए कि आप एक पार्टनरशिप बनाने के चक्कर में काफ़ी धीमी गति से बल्लेबाजी करो और बाद में कई बार ऐसे होता है कि रिक्वायर रेट जब 15 या फिर 20 के करीब जाता है तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उसको काबू में रखना बहुत ज़रूरी, उसके लिए इस तरह के शॉट्स भी खेलने पड़ते हैं। स्विच इट, गेंद को निकाल दिया है स्क्वेअर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। यावेळेला थोडीशी उसळी जादा होती, म्हणजे त्यांनी पहिलाच अंदाज घेतला होता, बॉल थोडासा पाठीमागे होता, उसळी थोडीशी जास्त होती आणि हा स्ट्रोक खेळताना या सगळ्या गोष्टींचा खूप फायदा होतो आणि तोच इकडे होताना पाहायला मिळाला। जरूर 5 बॉल पहिले चांगले आले होते, शेवटच्या बॉलवर आलेला चौकार आहे हा थोडासा कॉन्फिडन्स अजिंक्य गोडेला देईल। वाघोलीचा अजिंक्य गोडे एका बाजूला आहे आणि रोहित खरात जो मात्र मागील वर्षी आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज मोटरसायकल बाईक राहिला होता, तो देखील मैदानाच्या आतमध्ये आहे। तर पुण्याचे हे दोन्ही खेळाडू पाहूया कशा प्रकारे या डावाला पुढे घेऊन जात आहेत। एक दुसऱ्या बाजूला पहिल्या डावामध्ये 2 ओव्हरमध्ये 37 धावा झाल्या होत्या आणि या डावामध्ये जर पाहिलं तर पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 19 धावा, हा थोडासा विरोधाभास पाहायला मिळतोय, परंतु 4 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे आणि 82चं लक्ष्य समोर असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। तो 63 रन अभी भी यहाँ से चाहिए मैच को जीतने के लिए, बचे हुए 4 ओवर्स में 15 के ऊपर चला गया है आवश्यक रन रेट। बल्लेबाज ज़्यादा समय अपने आप को शायद ही अब दे सकते हैं, यहाँ पर आक्रामक बैटिंग की आवश्यकता है और उसकी शुरुआत कर दी है अजिंक्य ने। जिस तरह से स्विच इट खेला 2 डॉट गेंदे खेलने के बाद, समझते हुए कि कहीं ना कहीं जो दबाव बन रहा है उसको हटाना है तो बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है और अच्छा निष्पादन देखने को मिला उस स्विच हिट का। चौके से उन्होंने अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू किया। स्ट्राइक इस समय रोहित खरात के पास, एक ही गेंद खेली है, एक पर बैटिंग करते हुए राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन क्रीज पर है इस समय NB11 धनकवड़ी पुणे टीम के लिए। साइश मात्रे आक्रमण जारी रखते हुए बिनार बिले जेंट से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुलर लेन ड्राइव कर दिया है, खूबसूरत स्ट्रोक 2 खिलाड़ियों के दरमियान से, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग। गावदेवी गावठान की जो फील्डिंग है उसने खासा प्रभावित किया है अभी तक के खेल में। लाजवाब क्षेत्र रक्षण, निश्चित रूप से फिर से 2 रन बचाए गए।
सर, क्षेत्ररक्षण हा क्रिकेटच्या खेळातला महत्त्वाचा भाग आहे. तुम्ही किती धावा वाचवता किंवा किती बहाल करता, हा फॅक्टर सुद्धा खूप महत्त्वाचा असतो. इस बार स्विच इट करने का प्रयास था, ये लगी है जूते पर. खेलना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ या फिर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, गेंद गई कवर्स में. लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर सिंगल. स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल के चलते 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. दोहरी चुनौती रहती है ऐसे में बल्लेबाजों के सामने, जब आपकी शुरुआत में विकेट्स गिर जाते हैं, आपको विकेट्स भी बचा कर रखने हैं और तेज गति से रन्स भी बनाने हैं. तेज गति से रन्स बनाने की हर संभव कोशिश जारी अजिंक्य गोले और रोहित खरात द्वारा. साइश मात्रे ने पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे. थोड़े से महंगे जरूर साबित हो रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर बड़ी सफलता प्राप्त की उन्होंने. कॉटन बोल्ट के रूप में आउट किया कृष्णा गवली को. यहां से और 60 रनों की जरूरत. अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार जगह मिली है और तुरंत अपने हाथ खोले हैं, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद है. अच्छा स्क्वायर कट था, लेकिन इस शॉट के लिए वहां पर फील्डर भी तैनात किया गया है. तो कहीं ना कहीं फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी होती हुई मात्र 1 रन पर संतुष्ट करना पड़ा है बैट्समैन अजिंक्य को. स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ NB11 धनकवड़ी पुणे टीम का 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. तीसरे ओवर का खेल जारी. इस बार सीधा लॉफ्ट कर दिया है. अद्भुत शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. 6 रन. इकडे अजय सर, एका मोठ्या फटक्याची गरज होती, कारण दबाव आता वाढत चालला होता. बॉल कमी होत चालले, रिकव्हर रन रेट वाढत चाललाय. अशा वेळेला मोठ्या फटक्याची गरज होती आणि त्याच वेळेला बॉल पुढे केला. स्कोर जर पाहिला तर इकडे 29 आहे आणि अगदी ओव्हरपिच बॉलला सरळ बॅटने अगदी तंत्राचा वापर करत असताना सिक्सर खेळलाय. जी हाँ, बेहतरीन टाइमिंग थी और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में स्ट्रोक खेला था. टाइमिंग लाजवाब थी, जिस वजह से बहुत दूर जाकर गिरी है गेंद. मैक्सिमम निकलता हुआ रोहित के बल्ले से. इस बार पहले खेलना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों में जाने दिया और लाइन को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए हैं. थोड़े से निराश बल्लेबाज वहां पर नजर आते हुए. खेलना चाहिए था ऐसे में. आपके मन में यदि डाउट है, आप अंपायर के भरोसे नहीं रह सकते हो. स्कोर 29 पर रुका हुआ है और 53 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए NB11 धनकवड़ी पुणे को. इस बार स्विच इट किया है. एक और बेहतरीन शॉट, एक और छक्का. रोहित खरात अपने जलवे बिखेरते हुए. वाह, रोहितची ही स्ट्रेंथ आहे. म्हणजे रिवर्स अतिशय दर्जेदार खेळतो. या अगोदर देखील प्रयत्न झाला होता, बॉल पायाला लागला होता, परंतु आता मात्र रोहितने नाही सोडला आणि खूप लांबवर, म्हणजे हा ही स्ट्रोक खेळता खेळता थोडेसे पडले, परंतु बॉल सुद्धा मैदानाच्या बाहेरच पाडलाय. आणि या 2 सिक्सने मात्र कॉन्फिडन्स रोहितचा वाढवलाय आणि टेन्शन प्रतिस्पर्धी टीमचं वाढवलंय. 3 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 35 धावा धावफलकावर होताना पाहायला मिळत आहेत आणि अजूनही 3 ओव्हरमध्ये 47. भले पहिल्या 3 ओव्हरपेक्षा रन जास्त आहेत, परंतु या होऊ शकतात अशा प्रकारचं हे मैदान आहे आणि माझ्या मते NBची स्ट्रेंथ सुद्धा आहे. त्यामुळे मॅच येणाऱ्या कालावधीमध्ये चांगली होईल. अजय सर, निश्चित रूप से मैच बहुत अच्छी स्थिति में जा रहा है, वो तो नज़र आ रहा है. और भी आगे ज़्यादा रोमांच देखने को मिल सकता है. विकेटें हाथ में है, 2 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं और खासतौर पर मोमेंटम थोड़ा सा प्राप्त कर लिया, यहाँ पर गेंद कर लिया है रोहित खरात ने. जिस तरह से पिछली 3 गेंदों के भीतर उन्होंने 2 छक्के जड़े और दोनों तरह का क्रिकेट दोनों बल्लेबाज खेलना जानते हैं. वो सीधे बल्ले से भी अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स शॉट्स है उनके पास, और इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलना भी जानते हैं. तो इतना आसान नहीं रहेगा यहाँ से गेंदबाजों के लिए भी इन दोनों भी बल्लेबाजों के विरुद्ध गेंदबाजी करना. सर, दबाव तर दोन्ही बाजूला आहे. म्हणजे आज तुम्ही एवढ्या मोठ्या मंचावर जातायत, बिग बॅश प्रत्येकाचं स्वप्न असतं, कोणतीही बिग बॅश खेळायचं. अशी चर्चा होते, अरे तू किती बिग बॅश खेळलास, मी ही बिग बॅश खेळलो, मी ही बिग बॅश खेळलो, 16वी बिग बॅश आहे. आणि आपल्या गावातील आपल्या तालुक्यातील खेळाडू बिग बॅश खेळतोय म्हटल्यानंतर अख्ख्या तालुक्याचं गावाचं लक्ष सुद्धा लागलंय. अशा वेळेला परफॉर्मन्स करणं देखील सोपं नाही आहे, परंतु तुम्हाला संधी सुद्धा आहे. स्वतःला सिद्ध करा आणि लोकप्रिय व्हा, कारण आपण आता बिग बॅश खेळताय. वाकई में जो भी टेनिस क्रिकेटर्स हैं, मुझे लगता है कि वो प्रायोरिटी पर रखते हैं बिग बैश को. कई सारे टूर्नामेंट्स उनको खेलने पड़ते हैं, लेकिन बिग बैश खेलने का मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहता है. ये कमाल का टूर्नामेंट है, धमाका बिग बैश अंडर 25 चैंपियनशिप टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है. ये उद्घाटनीय मैच इस समय आपके सामने 70 स्पोर्ट्स पर इसका सीधा प्रसारण. जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. 18 गेंदे 47 रन, ये है समीकरण. लगभग 16 के करीब का आस्किंग रेट है, लेकिन पूरी काबिलियत रखते हैं बल्लेबाज अजिंक्य गोले और रोहित खरात की जोड़ी, जो कि थोड़ी जमती हुई नजर आ रही है. नेवर लेकर रोहित घरत बॉलिंग चेंज.
ओ पहली गेंद घूमी है, यहाँ पर विकेट कीपर ने चालाकी दिखाई थी, नॉन स्ट्राइकर सेन पर बल्लेबाज को रन आउट करने का प्रयास, लेकिन निशाना चूक गया। इकडे थोडासा बॉल तो पुढे टाकला होता आणि पुढून वळवला, परंतु बॉलची गती कमी असल्या कारणाने अजिंक्यच्या तो बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही, यष्टीरक्षकांकडे जातोय। वाघोलीच्या या बॅटरमध्ये सुद्धा खूप सारं टॅलेंट आपल्याला पाहायला मिळतं। यावर्षी अगदी टिंगरे सरकारपासून विविध स्पर्धा या अजिंक्य गोळेने गाजवल्या आणि म्हणूनच त्याने आपली जागा या संघामध्ये देखील बनवलेली आहे। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है रोहित ने। ओहो इस बार विद द स्पिन खेलना चाहते थे, बीट जरूर हुए लेकिन दिशाहीन गेंद है, वाइड घोषित करते हुए अंपायर। स्कोर में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ स्कोर अब 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। काबिलियत रखते हैं गेंदों को टर्न कराने की, उंगलियां फेरते हैं, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं रोहित घरत, और थोड़ा बल्लेबाज से दूर रखने की उनकी कोशिश नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वो जानते भी है कि स्विच हिट आ सकता है, उसके लिए प्रोटेक्शन भी लिया गया है। ये लीजिए स्विच हिट, क्या करेगा प्रोटेक्शन जब गेंद फील्डर के पहुंच के बाहर हो। 6 रन लगा तो 6, 70-70 की ये गेंद मैदान के बाहर जाएगी, और हालांकि कोशिश जरूर की थी मगर अब कामयाबी हासिल हुई है। और इस 6 रन से अजिंक्य भी 6 रन से आगे, टीम भी 6 रन से आगे। या 6 धावांनी 42 वर धावसंख्या जाताना पाहायला मिळालेली आहे। सुरुवातीपासूनच आपण उल्लेख करत होतो चुकीला माफी नाहीये इकडे, आणि तेच पाहायला मिळालं। जी हाँ, लाइन और लेंथ में आप थोड़ी सी भी चूक कर देते हो बतौर गेंदबाज तो आपके ऊपर आक्रमण होना यहाँ पर तय है, आपको मार पड़ने वाली है। इसीलिए बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी करने की जरूरत है, सटीकता दिखाने की आवश्यकता है। अब 16 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता NB11 धनकवड़ी पुणे टीम को। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से स्विच हिट किया है, एक और दमदार हिट, एक और छक्का, अजिंक्य गोले पलटवार करते हुए। हो, अगदी आता जसे वळले बॉलला पाठी घेतलं, पाठी घेतल्यानंतर जर पाहिलं बॉल टर्न होत होता, बॉल बाउन्स होत होता, या दोघांचाही फायदा घेत असताना अजिंक्य गोळेने मात्र या ठिकाणी मात्र सिक्सर खेळलाय, रिव्हर्सचा षटकार पुन्हा एकदा खेळलेला आहे। आता हळूहळू बॉलरलाही अंदाज येऊ लागला इकडे काय करायचं, आणि बॅटरला सुद्धा अंदाज येऊ लागलाय की इकडे कशी बॅटिंग करायची। सुरुवात थोडीशी धीमी होती, परंतु आता निलेश दादा बिनताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशनची सुद्धा मैचमध्ये एंट्री झाली आहे। पिछले ओवर में 15 रन आए, इस ओवर में अभी तक 3 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से जो मोमेंटम है वो बल्लेबाजों के पक्ष में नजर आ रहा है। पावर प्ले का जो खेल था उसमें गेंदबाज थोड़े से हावी नजर आए थे, लेकिन कमाल का मैच घट रहा है। मैच कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में, अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बराबरी का संघर्ष है। रन संख्या 48 हो चुकी है, 34 और चाहिए, एक और स्विच हिट, ये भी मैदान के बाहर, डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, एक और सिक्सर। आता टाळ्या व्हायला हरकत नाहीये, लगातारचा तिसरा चेंडू मैदानाच्या बाहेर मारलाय आणि पठ्ठ्याने सिक्सरच मारलाय। अजिंक्य गोळे या बॉलचा गोळा करतोय आणि मैदानाच्या बाहेर पाठवतोय। आपल्याला हवा तसा अगदी वाघोलीच्या या वाघाने सुद्धा करामत केली आहे, आलाय भिवंडीमध्ये आणि रिव्हर्सची बरसात केली आहे। लगातारचा तिसरा रिव्हर्स, वाह अजिंक्य वाह। खेल में पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है, बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी आगे निकलने की कोशिश में। 14 गेंदों का खेल बाकी है, 28 रनों की अभी भी आवश्यकता है। अभी भी बॉलर्स के पास थोड़ा सा तो मैं समझता हूँ कि रनों का बैकअप है, यहाँ से भी वापसी की जा सकती है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की ज़रूरत है। रोहित घरत महंगे साबित होते हुए लगातार 3 छक्के, पहले हाफ में हमने देखा था परेश ठाकुर को, उन्होंने लगातार 3 छक्के जड़े थे। जवाब में अजिंक्य है, ओ इस बार थोड़ा सा पीछे रखा था, तेज गेंद ऊपरी किनारा लगा था, फिर से स्विच हिट करने का प्रयास। अब की बार केवल 1 रन लेने का मौका वहां पर अजिंक्य के पास। अब 13 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। कमाल का घटता हुआ ये मैच, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, हाई स्कोरिंग मैच भी है और हाई एंटरटेनिंग मैच की तरफ भी हम रुक कर रहे हैं। चंदू जी, हो, बिग बॅश म्हटलं तर तुम्हाला सगळं पाहायला मिळेल, डीजेच्या आवाजाशिवाय सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळतील। कारण स्कोर जर पाहिलं तर आता झालाय 55 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत, 27 अजूनही पाहिजेत, आणि हा बॉल मात्र आता त्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण आता इकडे स्ट्राइकवर जर पाहिलं तर रोहित खरातच येत आहेत। धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है अजिंक्य द्वारा, और उनका अच्छा साथ दिया है रोहित खरात ने भी 15 पर बैटिंग करते हुए। ओ स्क्वायर कट लगाने का प्रयास, इस बार एंगल के तहत थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर चले गए थे, बायात के बैट्समैन के विरुद्ध बीट किया। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के पश्चात
स्कोर है 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बहुत ही जबरदस्त धुआंधार पार्टनरशिप पनप रही है बीच मैदान में अजिंक्य गोले और रोहित के बीच में। 12 गेंदों में आप चाहिए 27 रन। अजय जी, या ओव्हरमध्ये आलेल्या धावा या कुठेतरी मॅचमध्ये एनबीला देखील घेऊन आलेल्या आहेत आणि आता मॅच 50-50, मी असं म्हणत नाही की मॅच संपली आहे। 12 बॉलमध्ये 27 पाहिजेत आणि या ठिकाणी सुरुवात तेवढी चांगली नव्हती झाली। 2 ओव्हरला केवळ 17 होत्या, तिसऱ्या ओव्हरला 15, चौथ्या ओव्हरला 20 या गोष्टी मॅचमध्ये घेऊन आल्यात खऱ्या, परंतु एखाद दुसरा डॉट बॉल, एखाद दुसरी विकेट पुन्हा एकदा गावदेवी गावठाणला मॅचमध्ये आणू शकते। परंतु जर का अशाच प्रकारे हे दोन्ही बॅटर खेळत राहिले तर मात्र धावा इकडे सहजगत्या होऊ देखील शकतील, कारण दोघांनी देखील सरळ बॅटने जर तेवढ्या धावा येत नाही तेवढ्या उलट्या बॅटने केल्यात, कारण रिव्हर्स सिक्स तर दोघांनी मारलेत। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि विकेट की आवश्यकता है इस समय। रन्स तो अभी भी है गेंदबाजों के पास, लेकिन जिस तरह से ये दो बल्लेबाज खेले हैं, अंत तक खेलेंगे तो फिर ज़्यादा संभावनाएं बनती है NB11 धनकवड़ी पुणे टीम की जीतने की। लेकिन विकेट गिरता है तो नए बल्लेबाज आएंगे क्रीज पर, और नए बल्लेबाज के लिए इतना भी आसान नहीं होता है आते ही बड़े स्ट्रोक्स खेलना। सोहेल धारपवार का 1 ओवर बाकी है, लेकिन गेंदबाजी में एक और बदलाव किया गया है। हीरामन को गेंदबाजी पर लाया गया है, तो कहीं ना कहीं सोच ये है मेरे ख्याल से कि सोहेल धारपवार को अंतिम ओवर में गेंदबाजी दी जाएगी। लेकिन देखना है कि हीरामन नाइक उनके लिए कितने रन्स छोड़ते हैं। वैसे सबसे किफायती गेंदबाज सोहेल धारपवार रहे इस पारी में, 7 रन देकर 1 विकेट 1 ओवर में। हीरामन के कंधों पर जिम्मेदारी है गावदेवी गावठान उरन टीम के लिए। गेंद उनके हाथ में, स्ट्राइक पर अजिंक्य, 24 पर बैटिंग करते हुए अजिंक्य 3 छक्के जड़े हैं और 1 चौका। बहुत ही दमदार बैटिंग रही है उनकी अभी तक। ओ फुल टॉस मिस कर बैठे, विकेट कीपर भी मिस कर बैठे और गेंद निकल गई है काफी फाइन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन 22 के रूप में। अजय सर, अशा वेळेला या धावा वाचणं गरजेचं आहे आणि जरी चांगला बॉल होता परंतु तो अडला नाही आणि बाईच्या स्वरूपातील आलेल्या 4 धावा या मागत पडू शकतात इकडनं। अजूनही 11 बॉल आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर या ठिकाणी 23 धावांची आवश्यकता आहे। मॅच बनलेली आहे। एक सोहेल धारपवार बॉलिंगला लगेच पुन्हा काय नाही याला हाई प्रश्न थोडासा सतावतोय, कारण त्यांनी दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 7 धावा दिल्या होत्या, परंतु हा त्यांच्या प्लॅनिंगचा एक भाग असू शकतो। परंतु हीरामन जरी 4 धावा आल्या असतील, पहिला बॉल हा अधिकृत टाकला ही तेवढं म्हणावं लागेल। वैसे विकेट की आवश्यकता है तो उस हिसाब से शायद सोहेल का ओवर बन रहा था, लेकिन चलिए उनकी अलग सोच है। हीरामन पर भरोसा जताया गया है, पहली गेंद पर बीट किया जरूर था बैट्समैन को रफ्तार में, लेकिन विकेट कीपर से गलती हुई और 4 मूल्यवान रन्स मिले हैं NB11 धनकवड़ी पुणे टीम को। पुणे टीम को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, उनको रन्स चाहिए, रन्स कैसे आ रहे ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। अजिंक्य एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार, 11 गेंदें 23 रन चाहिए। अच्छी गेंद है, बाहरी किनारा लगा है, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, इस बार सिंगल से अधिक कुछ नहीं मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 14 पर गिरा था दूसरा विकेट, पार्टनरशिप 46 की। हो, पार्टनरशिप महत्त्वाची राहिली आणि विशेष म्हणजे या दोघांनी मारलेले रिव्हर्सचे फटके हे देखील तेवढेच दर्शनीय राहिले। आपल्या टीमला मॅचमध्ये घेऊन आले, परंतु हीरामनने दुसराही बॉल चांगलाच टाकलाय। जरी एकदा म्हणजे या मैदानात 1 किंवा 2 धावावाला फटका सुद्धा चांगलाच म्हणावा लागेल आणि ती गोष्ट इकडे आपल्याला पाहायला मिळते, कारण मॅच अजूनही 10 बॉलमध्ये 22 आहे, 50-50 आहे। मॅच पुण्यालाही जाऊ शकते आणि उरण रायगडला सुद्धा। जी हाँ, बराबरी का है अभी भी संघर्ष। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। ओ बेहतरीन यॉर्कर, कमाल की गेंद थी, छोटी बैकलिप से ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूक गए रोहित खरात। डॉट बॉल। अप्रतिम अप्रतिम, अगदी कंप्लीटली बीट करणं काय असताना इन फॉर्म बॅटरला अगदी जागेवर थांबवणं हे मात्र हीरामनने या ठिकाणी केलंय आणि टीमसाठी सारखा आता चमकू लागलाय हीरामन। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, अच्छी रफ्तार है उनके पास, यॉर्कर्स डालने की क्षमता रखते हैं। 9 गेंदों में अब 22 रन चाहिए NB11 को। ओह, लाजवाब टाइमिंग इस दफा, लैप स्वीप और 6 रन। हीरामन चांगली बॉलिंग करत होते, त्याच वेळेला जर पाहिलं तर रोहित म्हणतायत मी सुद्धा रोहित आहे, हिट करायलाच मैदानात आलोय आणि आता जागा बनवली। पहा, त्यांनी थोडेसे शफल झाले, बॅटरला बोल्ड काढायचा या ठिकाणी लालूच दिलं आणि त्याच वेळेला यॉर्क करण्याचा प्रयत्न, त्या बॉलला लोअर फुल टॉस घेतलं, सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवलं। महत्वपूर्ण सिक्सर रोहित के बल्ले से। 8 गेंदों में अब 16 रनों की आवश्यकता है। पहला ही मैच धमाका बिग बैश अंडर-25 चैंपियनशिप का रोमांचक स्थिति में 16 रन चाहिए 8 गेंदों में।
इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं खुद गेंदबाज, गेंद के नीचे और बल्लेबाज का काम तमाम। बढ़िया वापसी करते हुए हीरामन नाइक, महत्वपूर्ण सफलता। ब्रेक थ्रू की सख्त आवश्यकता थी क्योंकि रोहित खरात भी काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन इस दफा मुझे लगता है कि वो फिर से फ्रंट फुट पर जाने की तैयारी में थे। देखा गेंद पीछे रखी हुई है, पूरी तरह से बैकफुट पर जा नहीं पाए और मिस टाइम कर बैठे पुल शॉट। हो, जरी एक सिक्स आला, हिरामनने पुन्हा कमबॅक करण्याचा निर्धार केला आणि जरी या ठिकाणी षटकार आला असेल, त्यांनी विकेट घेऊन दाखवून दिलं की ही मॅच आम्ही सहजासहजी सोडणार नाही आहोत। अजूनही जर पाहिलं तर मॅच जिंकण्यासाठी 7 बॉल 16 म्हणजे मॅच बनली आहे। अंडर 25 बिग बॅश धमाका आता मात्र या ठिकाणी पहिल्या मॅच पासून रंगात आली आहे, म्हणजे हळूहळू रंगतदार अवस्था वाढली आणि पुणे जिंकणार की रायगड जिंकणार, धनकवडी जिंकणार की उरण जिंकणार, हा प्रश्न मात्र आता पडू लागलेला आहे। 7 बॉल 16 आहे मॅच, परंतु ती दोन्ही बाजूला आहे। विकेट का रोमांच यहाँ पर सर चढ़कर बोलता हुआ, जबरदस्त मुकाबला। गेंद और बल्ले के बीच की ये बहुत ही खूबसूरत जद्दोजहद है। इस समय NB11 धनकवडी पुणे और गावदेवी गावठाण उरण के बीच में पहला ही मैच है टूर्नामेंट का। 7 गेंदों में 16 रन चाहिए NB11 को। नए बल्लेबाज अजय कदम ये इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए हैं। हमने देखा था पहले आप में फील्डिंग करने के लिए आए थे, वहां पर भी अच्छा योगदान दिया। एक बेहतरीन कैच लपका था बाउंड्री लाइन के करीब, कुछ रन्स भी बचाए थे उन्होंने, लेकिन अब बल्ले से भी जौहर दिखाने की आवश्यकता है यदि NB11 धनकवडी पुणे टीम को मैच जीतना है तो। नॉन स्ट्राइकर से इन पर अजिंक्य है जो कि एक सेट बल्लेबाज है, इनका भी शायद खेलने का इरादा है मैदान में। चलिए, एक छोटा सा कुत्ता मैदान में घूमता हुआ, तेज तर्रार वाइड यॉर्कर, खूबसूरत गेंद, छकाया बैट्समैन को, डॉट बॉल। और इसके साथ ही हीरामन नाइक का एक बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ। अंडर प्रेशर बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और आखिरी ओवर में उन्होंने छोड़े अपने गेंदबाज के लिए 16 रन, 6 गेंदे 16 रन। काय बॉल टाकलाय, आला कधी गेला कधी कळलं सुद्धा नाही, एवढा अप्रतिम आणि एवढा वेगात बॉल। 2 बॉल टाकले असे त्यांनी, एकदा रोहितला सुद्धा टाकला ऑफस्टंपच्या बाहेर आणि आता तर एवढा भन्नाट वेगात बॉल टाकलाय। हिरामन अंडर 25 बिग बॅश मध्ये नुसता दाखल होत नाहीये, हिरामनने आल्या आल्या आपली छापच सोडली आहे आणि अशी मॅच होती ज्या वेळेला असं वाटत होतं की आता ही मॅच एकतर्फी होईल की काय, परंतु त्याच वेळेला फक्त 7 धावा 1 षटकार येऊन दिल्या हिरामनने ऑफिशियली, कारण एक बाईचा चौकार सुद्धा आलेला आहे। त्यामुळे 16 धावा या ठिकाणी अजूनही पाहिजेत। मॅच अजूनही आहे, कारण 1-2 फटके सुद्धा मॅचचं गणित बदलू शकतात, परंतु गावदेवी गावठांनी केलेलं कमबॅक या ठिकाणी पाहायला मिळालं आणि हे चढउतार अगदी सुरुवातीपासून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। कधी पुणे, कधी रायगड, कधी उरण, कधी धनकवडी। जी हाँ, घड़ी में लगे पेंडुलम की तरह मैच यहाँ से वहाँ स्विंग हो रहा है। कभी इस गली जा रहा है तो कभी उस गली जा रहा है, कभी इस टीम के पक्ष में जा रहा है, कभी उस टीम के पक्ष में, लेकिन अभी भी ये बराबरी का ही संघर्ष देखने को मिल रहा है। 6 गेंदे 16 रन। कहीं ना कहीं पुणे टीम के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आखिरी ओवर की शुरुआत में स्ट्राइक जो है वो अजिंक्य गोले के पास है, जो 25 पर बैटिंग कर रहे हैं। 3 छक्के जड़े उन्होंने और 1 चौका। अच्छी पारी खेली है, लेकिन क्या ये उनकी पारी मैच जिताऊ पारी साबित होगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। गेंदबाजी के लिए सोहेल धार पवार, पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी, धारदार गेंदबाजी रही थी धार पवार की। 7 रन देकर एक सफलता उनके खाते में, उनका ये दूसरा ओवर। सोहेल चले, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेंथ बॉल थोड़ी सी नीची रही, तेज निकली और अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, चूक गए बल्लेबाज, डॉट बॉल। कदाचित कर्णधार करण मडवीने याचं उत्तर दिलंय की याला मागे का ठेवलं होतं। शेवटच्या ओव्हरसाठी महत्त्वाचा गोलंदाज त्यांनी राखून ठेवला होता, परंतु इकडे आता अजिंक्य गोळेला दाखवावे लागतील। मी रिव्हर्सचे 3 षटकार मारलेत, चौकारही मारलाय। या कशासाठी इकडे आलोय, टीम संकटात आहे, सुरुवात चांगली करून नाही होत, शेवट चांगला करावा लागतोय। अजिंक्यकडे स्लॉग ओव्हर्समध्ये जबरदस्त बॅटिंग करण्याची क्षमता आहे। नवे तर अजिंक्यला ते आता दाखवावंच लागणार आहे। सोहेल पवारने तर पहिला वार केलाय, आता वार करण्याची वेळ अजिंक्य गोळेची आहे। आपल्या टीमला अजिंक्य करायचं है। बड़े हिट्स की जरूरत है, कम से कम 2 बड़े हिट चाहिए। 5 गेंदे 16 रन। इस बार बड़ा हिट, लेकिन ज्यादा एलिवेशन नहीं, डीप स्क्वायर लेग पर प्रोटेक्शन है, अच्छा क्षेत्ररक्षण। 1 रन पूरा किया है, 2 की भी कोशिश, दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर। यहां पर बैट्समैन रन आउट हो जाएंगे। विकेट सैक्रिफाइस करते हुए अजय कदम, क्योंकि स्ट्राइक चाहिए थी अजिंक्य को। आप मानते हैं ये सही सोच है वहां पर, क्योंकि अजय कदम भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेट बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाने के लिए ये सब किया गया। कदाचित तोच प्रयत्न इकडे आहे, परंतु एक बाब महत्त्वाची आहे की अजिंक्य
ज्या वेळेला अजिंक्यने स्ट्रोक खेळले होते सगळे रिव्हर्सचे होते आणि ते डावखुरी हाताच्या बॉलरच्या विरुद्ध होते आणि सोहेल धार पवारच्या गोलंदाजीची धार थोडीशी वेगळी आहे. परंतु अजिंक्यला या हंगामात आम्ही अशा काही मॅचेस जिंकून देताना पाहिलं आहे ज्या अगदी संघ पराभूत होता होता सुद्धा जिंकलेला आहे. त्यामुळे इकडे अजिंक्य यांची बॅटिंग खूप महत्त्वाची असणार आहे. त्यांनी स्वतःवर मॅच घेतली आता आणि त्यामुळे त्यांची बॅटिंग सुद्धा इकडे महत्त्वाची असणार आहे. जी हाँ, 4 गेंदों में अब 15 रनों की आवश्यकता है. खुद के ऊपर भरोसा तो दिखाया है अजिंक्य गोले ने, खुद को बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये सही फैसला है उनका? वैसे फैसलों की हम बात करें तो पिछले ओवर में, मैच के पेनल्टीमेट ओवर में हिरामन नाइक को गेंदबाजी देना सोहेल की जगह, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैसला रहा है कप्तान करण मडवी का. लेकिन वो फैसला कहीं ना कहीं इस समय तो लग रहा है कि सही साबित हुआ, जिस तरह से हिरामन ने गेंदबाजी भी की. अब 4 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है NB11 धनकवड़ी पुणे टीम को. रोमांचक स्थिति में ये पहला मुकाबला धमाका बिग बैश अंडर-25 चैंपियनशिप 2025 का. भिवंडी में ये मुकाबला भिनार के DD ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट, खूबसूरत ये मैदान है और उतना ही खूबसूरत क्रिकेट पेश किया जा रहा है दोनों भी टीमों द्वारा. एक तरफ गावदेवी गावठान उरण और दूसरी तरफ NB11 धनकवड़ी पुणे. नए बल्लेबाज राजेश सोरटे आए हैं, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर. ये फुल टॉस है और इस बार भेज दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. नो बॉल भी है, नो बॉल पर सिक्सर लगा तो 6. क्रिकेट हा चमत्काराने भरलेला खेळ आहे आणि आता इकडे चमत्कारच झाला NBच्या बाजूने म्हणावं लागेल. आता सोहेल कुठेतरी आपल्या गोलंदाजीचे धार वाढवत होते आणि त्याच वेळेला जर पाहिलं हा बॉल बिमर केला, याचा लगेच अजिंक्यने फायदा घेतला, याला सीमारेषेच्या बाहेर पाठवला आणि इकडे जर पाहिलं तर हा बोनस मात्र या ठिकाणी होताना पाहायला मिळाला आहे. कारण 7 धावांचा बोनसच म्हणावा लागणार आहे. एक नोची बिमरची रन आली आणि असा फुलटॉस मिळाला तो काही कुणी सोडला सुद्धा नसता आणि त्यामुळे इकडे या 7 धावा पुन्हा महत्त्वाच्या राहिल्या आणि आता 4 बॉल बाकी आहेत आणि 8 धावा आणि त्यातल्या त्यात यानंतर फ्री हिट. पाहूया काय होईल. ये बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती कही जा सकती है और शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि इस तरह से बीमर देखने को मिलेगी, क्योंकि सोहेल बहुत अच्छे रिदम में नजर आए. पहले ओवर में भी, इस ओवर की शुरुआत भी उन्होंने कमाल की है. उनसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन यही क्रिकेट है. क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और इसमें कब क्या हो जाए, कब कौन सा खिलाड़ी क्या कर जाए, कहना ही मुश्किल है. लेकिन जो मौका मिला उसको पूरी तरह से भुनाते हुए बल्लेबाज अजिंक्य गोले 32 पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है. 4 गेंदे 8 रन, अगली गेंद फ्री हिट. ड्राइव किया, गेंद हवा में, मिस टाइम है. एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच लपका और तुरंत थ्रो करते हुए गेंदबाज के पास. अब स्ट्राइक रोटेट हुई है, स्ट्राइक नए बल्लेबाज के पास, राजेश सोरटे नए बल्लेबाज. 3 गेंदे शेष, 7 रनों की है आवश्यकता मैच को जीतने के लिए NB11 धनकवडी पुणे को. पहा मॅच मधील रंगतता तर वाढली आणि ही तर बिग बॅशची जादू आहे. बिग बॅश म्हटलं तर चुरस, बिग बॅश म्हटलं तर चित्त थरारकता आणि आता सुपर ओव्हरने सुरुवात होते की काय याची देखील उत्कंठा या ठिकाणी लागलेली आहे. कारण अजूनही जर पाहिलं तर 3 बॉलमध्ये 7 धावांची आवश्यकता आहे आणि आज या स्पर्धेच्या पहिल्या मॅच पासून जी चुरस पाहायला मिळाली आहे. आणि कोण म्हटलं प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये चुरस असते, सिनियर क्रिकेटमध्ये चुरस असते, ओव्हर 40 असते आणि अंडर-25 मध्ये सुद्धा असते. पहा सध्या दूर से खेला है, ऑन साइड में उड़ाया है, ये आसमान में है, फील्डर जज करते हुए ओ कैच नहीं लपक पाए. ये इसे कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा. कैच भी ड्रॉप हुआ और गेंद मैदान के बाहर. मैक्सिमम 6 रन. आता बॅटिंगसाठी राजेश सोरटे आहे. ऑल इंडिया आयकॉन म्हणून या टीम मध्ये मी का खेळतोय दाखवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलाय. अजिंक्य स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु राजेश यांनी सांगितलं आता तू थांब, बाकी काय ते मी बघतो. आणि राजेश सोरटे हा देखील एक भारतीय टेनिस क्रिकेटमधील मोठं नाव आहे आणि त्यांनी पहिल्याच बॉलवर म्हणजे सोपं नसतं, एक वेगळ्या लेवलचा कॉन्फिडन्स लागतो पहिल्या बॉलवर षटकार मारत असताना अशा स्थितीमध्ये आणि त्यांनी तो मारलाय. कमाल का स्ट्रोक था ये. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और ऐसे लगा एक क्षण के लिए कि मिस टाइम है, क्योंकि ऊंचाई भी बहुत अधिक थी, लेकिन आखिरकार दूरी भी मिली. फील्डर के लिए मुश्किल अवसर जरूर था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इस तरह के कैचेस लपकने होते हैं. 2 गेंदों में 1 रन चाहिए. स्कोर्स बराबर हो चुके हैं. अब कहीं ना कहीं अम्ब्रेला फील्ड प्लेसमेंट नजर आ रहा है वहां पर. ऑफ साइड में 4 नजदीकी फील्डर्स, जिसमें एक स्लिप में भी खिलाड़ी तैनात है. ऑन साइड में 2 है. ड्राइव किया बिल्कुल गैप में, खूबसूरत कवर ड्राइव. 4 रन मिलेंगे और इसके साथ ही यह आरंभ मुकाबला NB11 धनकवडी पुणे टीम ने जीत लिया है.
जबरदस्त जीत, रोमांचक जीत उद्घाटनीय मैच में NB11 धनकवड़ी पुणे टीम के लिए गावदेवी गावठान उरण को उन्होंने किया है परास्त। 6 विकेटों से जीता है यह मैच। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम NB11 धनकवड़ी पुणे एंड हार्ड लक गावदेवी गावठान उरण। कमाल का पहला मुकाबला धमाका बिग बैश अंडर 25 चैंपियनशिप 2025 में देखने को मिला है और ये तो केवल शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता क्या है। बने रहिएगा हमारे साथ 70-70 स्पोर्ट्स पर यूट्यूब चैनल पर इस टूर्नामेंट में। और अब आपको लेकर चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, चंदू सर के पास। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है अजिंक्य गोले। 15 गेंदों में नाबाद 33 रनों की शानदार पारी। ग्राउंड्समॅन आपल्याला विनंती आहे, आपण क्रीज मार्किंग करून घ्यायचे। ग्राउंड्समॅन आपसे रिक्वेस्ट है आपको क्रीज